तो नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब महाभारत समाप्त हो गई और भगवान श्री कृष्ण के जाने का टाइम हो गया, वैकुंठ पधारने का टाइम हो गया, तब उनकी मृत्यु किस कारण हुई और कैसे हुई, तो बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों, जब महाभारत समाप्त हो गई और धर्म की स्थापना हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण एक जंगल में लेटे हुए थे किसी पेड़ के नीचे। तो उस समय पर एक शिकारी आता है शिकार करने के लिए। तो दोस्तों, शिकारी शिकार को चारों तरफ ढूंढता है और उसको शिकार मिलता नहीं है, वो वन में भटकता है। तब उसको एक पेड़ के नीचे एक चमकीली पदार्थ दिखता है जो कि केवल हिरन की आंख की तरह दिख रहा था, बिल्कुल हिरन की आंख की तरह चमक रहा था। तो दोस्तों, वो भगवान श्री कृष्ण के पाँव का चिन्ह था, जिसको पदक भी बोला जाता है। वो बिल्कुल चमकीला पदक था और बिल्कुल हिरन की आंख की तरह चमक रहा था, भगवान श्री कृष्ण के पैर में था। तो दोस्तों, उस शिकारी को लगा ये हिरन की आंख है और उस शिकारी ने उस चिन्ह पर तीर चला दिया। तो दोस्तों, वो तीर जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा और भगवान श्री कृष्ण के मुंह से एकदम कराहने की आवाज आई। तो दोस्तों, शिकारी ने जब आवाज सुनी तो उसे लगा कि ये तो इंसान की आवाज है, ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। तब वो शिकारी उस शिकार की ओर भागा जिस पर उसने तीर चलाया था और उसने देखा ये तो एक मनुष्य है, और मनुष्य नहीं, ये तो भगवान श्री कृष्ण है। और उसने भगवान श्री कृष्ण के पैर में बैठकर क्षमा मांगी, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझसे क्या अनर्थ हो गया, मुझको माफ कर दो, ये मेरी भूल थी, मुझे लगा कोई हिरन है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा, तुम व्यर्थ चिंता ना करो, यह मेरे पिछले जन्मों का दंड है। जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए थे उसका ये मुझे फल मिल रहा था, और वैसे भी मेरा जाने का टाइम आ गया, मुझको वैकुंठ पधारना है और मुझको ये शरीर त्यागना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, हे श्री कृष्ण, पिछले जन्म में मैं कौन था और आपके साथ मेरा पिछले जन्म में क्या कर्तव्य था। तो दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैं भगवान श्री राम, मैंने तुमको पेड़ के पीछे छुप के धोखे से मारा था, जो कि एक पाप था, और उसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है, जैसे कि तुमने धोखा खाकर मेरे पैर में तीर चलाया। तो दोस्तों, उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को आशीर्वाद दिया और वैकुंठ धाम पधार गए, अपने शरीर को त्याग दिया। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की शरीर त्यागने की कहानी जब उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो देखकर? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।